जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर रईस चंद्र खेड़ा। 25 जून को भारतवासियों ने इमरजेंसी के काले दिन को याद किया, लेकिन 25 जून को ही कश्मीर में हुई उस घटना को भूल गए जिसमें एक निरीह महिला को आतंकवादियों ने बिजली से चलने वाली आरा मशीन से काटकर 2 टुकड़ों में बांट दिया था। इससे पहले उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया था। यह मानवीय सभ्यता की एक सबसे निर्मम घटनाओं में से एक है। इस क्रूरता का उद्देश्य कश्मीरी पंडितों में डर पैदा करना था ताकि कश्मीर घाटी को छोड़ दें, और ऐसा हो भी गया। दुख की बात यह है कि भारत के लोग अभी कश्मीरी ब्राह्मणों के बारे में चर्चा भी नहीं करते और इस घटना को सामान्य घटना मानकर भुला बैठे हैं। कश्मीरी पंडितों का यह नरसंहार इतिहास में एक सुनियोजित जातीय सफाई, सांस्कृतिक विनाश और मानवीय त्रासदी के रूप में याद किया जाता है। यह कश्मीरी पंडित समुदाय के एक गहरे जख्म का प्रतीक है जो उनकी पहचान, घर और न्याय की मांग से जुड़ा हुआ है। कश्मीर के भीतर कश्मीरी पंडितों के लिए होमलैंड की बात भी अब दब गई है। द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म में इस मुद्दे को उठाने का भी प्रयास हुआ था। उन दिनों चर्चा हुई, लेकिन बाद में सब लोग पहले जैसे हो गए। कश्मीरी पंडित इस तमाम घटना को नरसंहार और जातीय सफाई यानी एथनिक क्लेंजिंग के रूप में याद करते हैं। 19 जनवरी 1990 को, जिसे काला दिन या एक्सोडस डे कहा जाता है, आतंकियों ने मस्जिदों से ऐलान किया और धमकियां दी थी कि कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ दें, और इसका नतीजा यह हुआ कि लगभग 3-4 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अपनी उस मिट्टी को छोड़ने पर मजबूर हो गए जिन्हें उनके पुरखों ने लंबे समय तक, ये कह सकते सदियों तक, अपने खून पसीने से, मेहनत से एक जीवंत पहाड़ों को जीवन में बदल दिया था। आज इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन भारत की आंतरिक सुरक्षा और कश्मीर नीति की विफलताओं के रूप में देखा जाता है। 1990 के दशक में सरकार की निष्क्रियता की आलोचना होती रही है क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। 1990 के दौरान कश्मीर घाटी में एक नारा लगा था, रालिब चालिब या गालिब। इसका मतलब इस्लाम स्वीकार करो, भागो या मरो, और ये नारे पंडितों में भय पैदा करने के लिए दिए गए थे और जिसके कारण सामूहिक पलायन हुआ था। तब मस्जिदों से आवाज़ गूंजती थी, धर्म परिवर्तन करो, मर जाओ या कश्मीर छोड़ दो। यह कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से जबरन निर्वासित होने के लिए नारे दिए गए थे और वे मजबूर भी हुए थे। वे अपने ही देश में विस्थापित हो गए। जम्मू, दिल्ली तथा विभिन्न अन्य स्थानों पर रिश्तेदारों या दया या सरकारी तंबू में रहने के लिए वे मजबूर हुए थे। यह नारे आतंकी संगठन, खासतौर पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन तो लगा ही रहे थे, कश्मीरी आतंकवादी संगठन भी थे और इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठन भी शामिल थे। ये कहा जाता है कि तब कश्मीर घाटी में लगभग 3 से 4 लाख कश्मीरी पंडित थे, लेकिन अब वे मात्र 2 या 3 हजार ही कहीं बचे होंगे, यह माना जाता है। आखिर कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए होमलैंड क्यों नहीं बनाया जा रहा है? लेकिन अभी मैं बात कर लेता हूँ गिरजा टिक्कू की। गिरजा टिक्कू एक कश्मीरी पंडित महिला थी जिसकी कहानी 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में हुए आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचारों की एक दुखद मिसाल है। गिरजा टिक्कू कश्मीर के बारामूला जिले के अरिगाम बांदीपोरा क्षेत्र की रहने वाली थी और एक सरकारी स्कूल में कार्यरत थी। उनकी शादी कन्यालाल टिक्कू से हुई थी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 4 साल का बेटा और 2 साल की बेटी। 1979-90 में कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा के कारण उनका परिवार जम्मू में शरणार्थी शिविरों में चला गया था। जून 1990 में गिरजा को सूचना मिली थी कि घाटी में हालत सुधर गए हैं और वे अपनी बकाया सैलरी लेने स्कूल जा सकती है। 11 जून 1990 को वे सैलरी लेने बांदीपोरा गई। सैलरी लेने के बाद वे अपनी एक मुस्लिम सहकर्मी से मिलने उनके घर चली गई थी। उसी दिन आतंकियों ने गिरजा का दिन दहाड़े अपहरण कर
लिया था और गांव वालों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, लेकिन डर के कारण किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बाद गिरजा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और कई दिनों तक उन्हें यातनाएं दी गई। 25 जून 1990 को आतंकियों ने उन्हें बिजली से चलने वाली आरा मशीन पर जिंदा काटकर 2 टुकड़ों में काट दिया था। पोस्टमार्टम से पता चला कि काटे जाने के समय उनकी सांसें चल रही थी। इस क्रूरता का उद्देश्य कश्मीरी पंडितों में डर पैदा करना था ताकि वे कश्मीर घाटी छोड़ दें। गिरजा टिक्कू की यह कहानी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन की त्रासदी का प्रतीक है। यह बर्बर हत्या मानव इतिहास में काला कलंक के तौर पर याद किया जाएगा। गिरजा टिक्कू की तरह बहुत से नाम हैं जिनके साथ इसी तरह की अमानवीय घटनाएं हुई। इनमें टीकालाल टपलू, जज नीलकंठ गंजू, सर्वानंद कौल प्रेमी, प्रेमनाथ भट्ट, लस्सा कौल, सरला भट्ट, सतीश कुमार टिक्कू, अवतार कृष्ण कौल, रविन्द्रनाथ पंडित, आशा कौल समेत बहुत से उदाहरण हैं। कश्मीर में जो प्रमुख नरसंहार हुए उनमें 1998 में 24 लोग मारे गए थे, ये वंधामा नरसंहार था। इसके अलावा नंदी मार्ग 2003 में इसमें 24 लोग मारे गए थे। इसी तरह संग्रामपुरा इसमें 1997 में हुआ जिसमें कई पंडित मारे गए थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, और इससे पहले भी कई घटनाएं होती रही हैं। इन सभी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा गया कि वे हिंदू थे, इनका और कोई दोष नहीं था। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और यह कश्मीर घाटी की सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ समाज है। कश्मीरी पंडित जो मुख्य रूप से हिंदू ब्राह्मण हैं, कश्मीर के मूल निवासियों में से एक हैं और उनकी पहचान कश्मीरी शैव दर्शन, साहित्य, कला और शिक्षा से जुड़ी है। कश्मीरी पंडितों का इतिहास वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व तक जाना जाता है। वे सरस्वती नदी के तटवासियों के वंशज माने जाते हैं जो कि बाद में कश्मीर घाटी में बस गए थे। कश्मीर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और ऋग्वेद में भी मिलता है। मध्यकाल में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी शैव दर्शन को विकसित किया जो कि त्रिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें वासुगुप्त, अभिनव गुप्त और क्षेमराव जैसे विद्वानों का योगदान उल्लेखनीय है। यह हिंदू दर्शन, तंत्र और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कश्मीर प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का भी केंद्र रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडितों ने हिंदू धर्म की परंपराओं को बनाए रखा। कश्मीर में मंदिर जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर और शंकराचार्य मंदिर भी इसके प्रमाण हैं। 14वीं सदी में यहाँ इस्लाम आया था। सुल्तान सिकंदर, जिसका शासनकाल 1389 से 1413 माना जाता है और इसे कुछ इतिहासकार बुद्ध शिकन भी कहते हैं, इसने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और कई कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया था, और तब भी कई कश्मीरी पंडित इस घाटी को छोड़कर चले गए थे। लेकिन सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। बाद में यहाँ सिख और डोगरा शासन भी रहा। यदि हम कश्मीर के साहित्य की बात करें तो कश्मीरी पंडित संस्कृत, कश्मीरी और हिंदी में साहित्य रचते रहे हैं। इनमें ललितादित्य कलहण, जिनकी राज तरंगिणी रचना है, और अभिनव गुप्त जैसे विद्वान शामिल हैं। कश्मीरी पंडितों का यह इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन संघर्ष और त्रासदी का भी रहा है। प्राचीन काल में उन्होंने कश्मीर को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बनाया, लेकिन मध्यकाल और आधुनिक काल में उन्हें बार बार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 1990 का पलायन उनकी सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। आज भी वे अपनी पहचान, संस्कृति और घाटी में वापसी की उम्मीद बनाए हुए हैं। उनकी कहानी न केवल कश्मीर की बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तो है, लेकिन एक दुखद त्रासदी भी है, एक कथा भी है जिसे भारत के लोग भूलते जा रहे हैं। और इसी तरह यदि कश्मीर की इन पंडितों की दुखद कहानी को भूलते रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब पूरे भारत भी कश्मीर की तरह हो जाएगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।